नमस्ते। तो पिछली बार हमने बात करी थी कि किस तरीके से काफ़ी समृद्ध देश जो हैं वो वैक्सीन को होल्ड कर रहे हैं कोरोना की, और एक तरफ इंडिया है जो कि वैक्सीन होल्ड करने की बात तो छोड़िए, बाकी देशों को भी दे रहा है वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम से। और मुझे काफ़ी गर्व है इस बात का कि मैं एक भारतीय हूँ और आपको भी होना चाहिए। कल WTO में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश ये कहना चाह रहे थे कि जो कोरोना वैक्सीन के IP है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसको रिलीज़ किया जाए ताकि ढेर सारी वैक्सीन बना के पूरी दुनिया भर में दी जा सके। और इसके खिलाफ थे US, यूरोपियन यूनियन और UK। वही US जो कि जहाँ पे अभी भी इलेक्शंस हुए थे और वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर कह रहा है, वो US। और पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक नई डायरेक्टर जनरल बनी है, नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। इनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इविएला। ये पहली फीमेल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल है और इन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि किस तरीके से इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट की कोशिशों के कारण 1 बिलियन लोगों को, 1 अरब लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा रही है, और जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसी तरीके से और देशों को भी जो कि गरीब हैं, जो कि खुद कामयाब नहीं हो पाएंगे वैक्सीन क्रिएट करने में, उनको भी सहायता दी जाए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका होगा अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिलीज़ कर दें ताकि बाकी लोग भी बना सकें इस वैक्सीन को, और फटाफट पूरी दुनिया जो है इस कोरोना की जो त्रासदी है, जो पैंडमिक है, इससे हम बच सकें। लेकिन US के चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि देखो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। दिस इज एक्चुअली द वर्ड्स यूज बाय देम, कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का मुद्दा ही नहीं है, सप्लाई चेन का मुद्दा है। अर्थात सप्लाई तो हम ही करेंगे, पैसा हम ही कमाएंगे, जितना भी समय लगे हम सब कुछ करेंगे, हम औरों को कुछ नहीं करने देंगे। क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत ज़रूरी चीज़ है, तभी रिसर्च होती है। लेकिन इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना के पैंडमिक से अफेक्टेड है, उस समय इस तरीके की बात करना आपको बिल्कुल एकदम नंगा रूप दिखा देता है कैपिटलिज्म का, कि क्या होता है जब लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे और अपने फ़ायदे के बारे में सोचने लग जाएं, ना कि दुनिया का क्या फ़ायदा होगा। जबकि इंडिया और साउथ अफ्रीका चाह रहे हैं कि भाई लेट्स फिनिश दिस थिंग, ख़त्म करते हैं इसको, वैक्सीन देते हैं ताकि, और उसी हद तक जब तक कि ओवरऑल हर्ड इम्यूनिटी ना आ जाए, सिर्फ तभी तक चाहते हैं। ऐसा भी नहीं चाहते कि हमेशा हमेशा के लिए कर दो, लेकिन एटलीस्ट इससे उभरे तो। लेकिन ये देश जो कि अपने आप को ग्लोबल लीडर कहते हैं, ये देश जो कि काफ़ी समृद्ध हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ पे अभी अभी जो बाइडेन इलेक्ट हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम, और बाय द वे यही वो देश है जिसमें सबसे ज़्यादा ये पैंडमिक फैला है। अगर आप पर कैपिटा देखोगे तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है एज़ कम्पेयर टू US और UK, और US में तो अभी भी बढ़ रहे हैं केसेस। मतलब क्या ही कहें। मैं अभी इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि 1 साल पहले उन्होंने रिलीज़ करी थी, कि विच नेशंस आर बेस्ट इक्विप्ड टू डील विद अ पैंडमिक, और उन्होंने मोस्ट प्रिपेयर्ड में US और UK और EU को कहा था, जबकि हमारे जैसे देशों की तो उन्होंने बात ही नहीं करी कायदे से। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग तो ठीक ठाक प्रिपेयर्ड, और कुछ कुछ देश तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है। और आज वो देश हैं जो कि लीड कर रहे हैं इस फाइट को, और वो देश जिनको इकोनॉमिक्स जैसी मैगजीन्स बहुत अच्छा मानती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनी जा रही हैं इस तरह के वाहियात डिसीजन से। बहरहाल वो मीटिंग अब पोस्टपोन कर दी गई है, चर्चाएँ जारी हैं और चर्चाएँ जारी रहेंगी भी। लेकिन एक अच्छा मौका था कि सारे ह्यूमंस साथ में आके इस बीमारी से लड़ते, और लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपनी वैक्सीन लेके खुश हैं, दूसरों को वैक्सीन नहीं देना चाहते।